दोस्तों, मानव इतिहास में प्राचीन काल से ही प्राण शक्ति पर चिकित्सा होती रही है। उसी में से एक है स्पर्श चिकित्सा, जो हमारे ऋग्वेद में वर्णित है, जिससे यह पता चलता है कि यह हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंश है। लेकिन इस प्राण शक्ति को आज देश विदेश में अलग अलग नामों से लोग जानने लगे हैं। चीनी लोग इसे ची, ईसाई समाज के लोग प्रकाश, रूसी वैज्ञानिक बायोप्लाज्मिक ऊर्जा तथा जापानी लोग इसे रेकी कहते हैं। आज रेकी के नाम से यह हमारे भारत देश में भी प्रचलित हो रहा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पर्श चिकित्सा क्या है, इसके फायदे क्या क्या है तथा आसानी से इसको करके इसके फायदे कैसे लें, या जानने के लिए चलिए नेचुरली शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर, हमारी पृथ्वी, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऊर्जा से हुई है, एनर्जी से हुई है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, तरंगे होती हैं तथा इन तरंगों के स्तर सभी लोगों के शरीर में अलग अलग होता है। लेकिन स्पर्श चिकित्सा के द्वारा इन तरंगों को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब ब्रह्मांड के एनर्जी का कनेक्शन शरीर के इन 7 चक्रों से होता है तो शरीर के सभी चक्र गतिमान हो जाते हैं, तरंगे बढ़ने लगती हैं, जिससे हमारा मन शांत हो जाता है, नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं, मानसिक संतुलन बना रहता है, तनाव खत्म हो जाता है, मनोबल बढ़ता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है तथा व्यक्तित्व में निखार भी आता है, ध्यान करने की शक्ति बढ़ती है तथा बुरी लत भी छूट जाती है, शरीर के सभी प्रणालियों में संतुलन आता है, शरीर निरोग हो जाता है। और सिर्फ शरीर ही नहीं, स्पर्श चिकित्सा से तन, मन और आत्मा ये तीनों निरोग हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि स्पर्श चिकित्सा कैसे करें तथा आसानी से इसको करके इसके फायदे कैसे लें। दोस्तों, आज के हजारों साल पहले हमारे ऋषि और मुनि ध्यान और तपस्या करके इस शक्ति को प्राप्त कर लेते थे। यह हम सुनते भी आ रहे हैं कि किसी महात्मा के हथेली के स्पर्श से कई लोग शारीरिक रोग से मुक्त हो गए। यह वही दिव्य शक्ति है, प्राण शक्ति है, स्पर्श चिकित्सा है, जिससे लोग ठीक हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध भी स्पर्श करके लोगों को ठीक किया करते थे। या फिर जब हम अपने ऋषियों, मुनियों, गुरुओं, महापुरुषों या अतिथियों के सामने जाते थे या आज भी जाते हैं, तो हम उनका हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। हाथ जोड़ने की सभ्यता सिर्फ हमारे देश में है, जो ऋषियों, मुनियों और हमारे पूर्वजों की देन है। लेकिन हाथ जोड़ने से होता क्या है? हमारे हथेलियों के नाड़ी मंडल यानी अंगुलियों के छोर पर नन्हे नन्हे चक्र होते हैं, जहां पर 7000 साइकिल प्रति सेकंड के स्तर पर तरंगे स्फुरण करती हैं, मतलब चलती रहती हैं। लेकिन जैसे ही हम हाथ जोड़ते हैं, अंदर की तरंगे 16000 साइकिल प्रति सेकंड के स्तर पर चलने लगती हैं। इसका असर तुरंत हमारे दिमाग, ग्रंथियों और शरीर पर पड़ता है। लेकिन इससे होता क्या है? मन शांत हो जाता है, सात्विक विचार आने लगते हैं, हम सभी को सम्मान से स्वीकार करते हैं। सिर्फ हाथ जोड़ने से हमारे अंदर शक्ति का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। हाथ जोड़ने के बाद हम चरण स्पर्श करते हैं, मतलब पैर छूते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने दोनों हाथों को धरती से स्पर्श कराते हैं, मतलब जिनका हम पैर छूते हैं, चाहे वो अपने गुरु हों, अतिथि हों या फिर माता पिता हों, उनके पास कुछ शक्तियाँ होती हैं। उनके पैरों के अंगूठे से उन शक्तियों को हम सभी लोग अपने अंदर ले सकते हैं। फिर मन कहता है कि तुम उन महापुरुषों के चरणों के धूल के बराबर हो। इससे हमारा अहंकार भी खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद वे हमें आशीर्वाद देते हैं। वे अपने विचारों को ऊर्जा में बदलकर अपने हथेलियों द्वारा हमारे सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाते हैं। यह ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र से होते हुए अनाहत चक्र यानी हृदय तक पहुंचकर फिर हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है। इसके बाद हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, मन शांत हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप महसूस किए होंगे, और अगर नहीं किए तो कभी महसूस कीजिएगा कि किसी से हाथ जोड़कर नमस्ते करने या पैर छूने से आपके अंदर क्या परिवर्तन होता है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को जाने, उसको अपनाएं, जिससे हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। आई एम सूर्यांश। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू गुड हेल्थ।